गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ के सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक खोलिए। क्लास टेंथ के सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक निकालिए तथा इसमें हम आपको पढ़ा रहे थे गद्य खंड में चैप्टर 2, जिसमें कि हम आपको जयशंकर प्रसाद के बारे में बता चुके थे। आइए इनके द्वारा लिखे निबंध जो है ये ममता कहानी के बारे में अब आपको कुछ बता दें। इसकी आपको रीडिंग स्वयं लगानी है। आइए इसके हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि ममता कौन थी, वह क्या देख रही थी, रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित है। इस टाइप से जो क्वेश्चन है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो पेज नंबर 32 निकालिए। ये है पीछे रेखांकित अंशों की व्याख्या तथा प्रश्न। रेखांकित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश है और इसके नीचे जो है इसी से संबंधित क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले आप गद्य पढ़िए। ये रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता स्वर्ण के तीक्ष्ण गंभीर प्रभा को देख रही थी। ममता विधवा थी। उसका यौवन स्वर्ण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की तरह बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। उपयुक्त देखिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है सबसे पहले तो आपको कि इस गद्यांश का संदर्भ क्या है। तो इस गद्यांश का संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के ममता नामक पाठ से उद्गृत है तथा इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अब है इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये था यौवन स्वर्ण के समान ही, यौवन स्वर्ण के समान ही उमड़ रहा था मन। आइए इसकी व्याख्या देखिए। इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार सोन नदी, एक नदी का नाम है सोन, कि जिस प्रकार सोन नदी उफन कर बह रही है उसी प्रकार ममता का यौवन भी पूरी तरह उफान पर है। यानी कि वो उस समय जवान थी। उसके यौवन में और सोन नदी के उमड़ते प्रवाह में अद्भुत समानता है। वह रोहतास दुर्गवती के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री है। वह हर प्रकार के भौतिक सुख से संपन्न है। फिर भी हिंदुओं में जो विधवा होती है उनका जीवन जो होता है वो बहुत कठोर और अभिशाप से उसका मन तरह तरह के विचारों और भावों की आंधी भरा हुआ था। उसकी आंखों से दुख के आंसू बह रहे थे। विलासिता का सुख भी उसको कांटों की दुखपूर्ण सैया के समान प्रतीत हो रहा था। तात्पर्य है कि कांटों की सैया पर सोने वाला व्यक्ति जिस प्रकार हर पल बेचैन रहता है, उसी प्रकार सभी प्रकार के भौतिक सुख के रहते हुए भी ममता का जीवन जो है वो कष्टदायक सिद्ध हो रहा था। इन रेखांकित अंश की व्याख्या यही है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की क्या स्थिति है। उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। तो समाज में हिंदू विधवा की स्थिति ऐसी है कि समाज में हिंदू विधवा अत्यंत दयनीय होती हैं। उसे समाज का सबसे तुच्छ यानी दीनहीन और बेसहारा प्राणी माना जाता है। ठीक है। इस हिंदू विधवा की ये स्थिति होती है कि
अत्यंत दयनीय होती है। समाज का उसे सबसे तुच्छ और बेसहारा प्राणी माना जाता है। रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित है? रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित है? तो रोहतास दुर्ग सोन नदी के तट पर स्थित है। रोहतास दुर्ग में बैठी, ठीक है। तो रोहतास दुर्ग जो है वो सोन नदी के तट पर स्थित है। आगे देखिए, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। जो ये ममता थी, ये विधवा थी। ममता जो थी वो विधवा महिला थी। तो उसके लिए वहाँ के राजा ने कुछ सामान दिया, गहने आदि। तो उसके पिताजी उसको लेकर आए हैं ममता के लिए। इस पर वो ये कहती है कि पिताजी इसको वापस कर दीजिए उनको, ये सब मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो क्या कोई इस धरती पर ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें मुट्ठी भर अन्न दे सके? तो इस पे देखिए कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ तो वही होगा जो मैंने ऊपर बताया था आपको। और रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए। वो कह रही है ममता कि हे भगवान, मेरे इस पिता पर धिक्कार है जिसने मुसीबत के समय के लिए अपना ईमान, धर्म बेचकर घूस के रूप में यह विपुल स्वर्ण राशि प्राप्त की है। मेरे पिता भी कितने मूर्ख हैं कि जो यह नहीं जानते कि हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो विधवा थी। यदि हमारे भाग्य में मुसीबत है तो किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता। सारे संसार, धन संपत्ति हमें उस मुसीबत से छुटकारा नहीं दिला सकते। क्योंकि विपत्ति को देने वाला परम शक्तिशाली परम पिता परमेश्वर ही तो है, जो सारे संसार का संचालन करता है। जब उसने विपत्ति दी है तो उसे किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता। यदि हम उसके विरुद्ध कुछ करते हैं तो यह हमारा उसके प्रति दुस्साहस ही तो है। वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी, आपने यह अच्छा नहीं किया है। यदि भविष्य में विपत्ति आती है तो हम भीख मांगकर अपना पेट पाल सकते हैं, लेकिन इस घूस लेने से तो वह भीख मांगना कहीं श्रेष्ठ होता है। क्या आपको इस संसार पर यह भी भरोसा नहीं रहा कि कल को भिखारी को भीख भी न मिलेगी? यदि आपका यह सोचना है तो गलत है। आपकी सोच के अनुसार कल को यह धरती हिंदू विहीन न हो जाएगी, जो कि एक ब्राह्मण को अपना पेट भरने के लिए मुट्ठी भर अन्न भिक्षा में न मिलेगा। यदि आप यह सोचते हैं तो यह आपकी भयंकर भूल है। ऐसा कदापि नहीं होगा। अब है आपका क्वेश्चन, इस गद्यांश में ममता की किस मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है? इस गद्यांश में ममता की किस मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है? इस गद्यांश से ममता की भाग्यवादी अथवा ईश्वरवादी मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया था। भाग्यवादी और मनोवृत्ति स्थिति को स्पष्ट किया गया है। अब है आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।